वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। अब हम एक ऐसा लेके आ रहे हैं वीडियो जो कि मतलब पुराने ओल्ड जो है सिलेबस से संबंधित है। और ये समझो कंपटीशन परीक्षाओं के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चैप्टर का नाम है बल का आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ फोर्स। तो यहाँ अदिश एवं सदिश राशियों के बारे में समझते हैं पहले। अदिश अ मीन्स होता है न होना, दिस मीन्स दिशा, और स मीन्स होना, दिस मीन्स दिशा। तो सबसे पहले अदिश राशियों के बारे में जानते हैं। यानी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश तथा सदिश। इन इंग्लिश बोलते हैं इसको स्केलर, और दूसरी जो सदिश होती है उसको वेक्टर। तो अदिश राशियां जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। यानी जिनमें केवल दिशा की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण है हमारा लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ये सब हमारी अदिश राशियां हैं। अब हम किसी भी अदिश राशि को केवल एक संख्या तथा एक मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, अथवा बच्चे का द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। तो इन वाक्यों में राशि के विषय में पूर्ण बात बताती गई है, अतः ये अदिश राशियां हैं। तो अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा या घटाया या गुणा किया भाग किया जा सकता है। अब आती है बात सदिश राशियों की। स मीन्स होना, दिस मीन्स दिशा। तो जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण है विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, बल आगूढ़ है, आवेग है, भार है, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र, और तुम्हारा चुंबकीय बल क्षेत्र, कोणीय वेग, ये सभी सदिश राशियां हैं। किसी भी सदिश वेक्टर राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए उस राशि के परिमाण के साथ उसकी दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है। अब जैसे यदि हम अपने मित्र को यह कहें कि दरवाजे को बंद करने के लिए 20 न्यूटन का बल लगाओ, तो यह कथन अपूर्ण है। इसके लिए हमें यह कहना चाहिए कि दरवाजे को बंद करने के लिए 20 न्यूटन का बल अंदर की ओर लगाओ, जिससे स्पष्ट हो रहा है, दिशा भी बता रहा है वो। अतः बल सदिश राशि है, और सदिश राशियों को उनके ऊपर तीर लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे बल है, बल सदिश राशि है, तो बल के ऊपर देखो वेक्टर एफ लिखा हुआ है कि नहीं, तो ये सदिश राशि है। ऐसे ही संवेग है, संवेग के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। तो सदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया या गुणा भाग नहीं किया जा सकता। तो दो सदिश राशियों को त्रिभुज की विधि अथवा समांतर चतुर्भुज की विधि से जोड़ा या घटाया जाता है। तो दो से अधिक सदिश राशियों को बहुभुज विधि से जोड़ा जाता है। अब सदिश राशियों का ग्राफीय निरूपण देखते हैं। किसी भी सदिश राशि को एक तीर यानी बाण के द्वारा निरूपित करते हैं। इस तीर अथवा बाण को वेक्टर कहते हैं। तीर की लंबाई उस राशि के परिमाण को तथा इसकी नोक जो होती है, यानी बाणाग्र बोलते हैं आगे के हिस्से को, की दिशा को प्रदर्शित करती है। सदिश यानी वेक्टर राशि के प्रारंभिक बिंदु को पुच्छ, टेल तथा अंतिम बिंदु को बाणाग्र तथा शीर्ष हेड कहते हैं। सदिश राशियों को मोटे अक्षरों के ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। जैसे यदि किसी सदिश का परिमाण a है तो उस राशि को वेक्टर a लिखेंगे। माना एक कार A पूर्व दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा दूसरी कार B उत्तर पूर्व दिशा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तो वेगों का निरूपण देखो 1.1 चित्र में दिखाया गया है। तो इन वेक्टरों को खींचने के लिए पैमाना 1 सेंटीमीटर का लेते हैं, जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं।
अतः कार ए के वेग का वेक्टर 2 सेंटीमीटर लंबाई का है, जिसकी नोक पूर्व की ओर, कार बी के वेग का वेक्टर 4 सेंटीमीटर लंबाई का, जिसकी नोक उत्तर पूर्व की ओर है। ये देखो चित्र में जैसा दर्शाया गया है, देख पा रहे बढ़िया से। अब दो सदिश राशियों का संयोग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।